जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज है 22 जुलाई और इस वीडियो में हम लोग 22 जुलाई यानी कि आज की करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है शिखर गर्ग, ऑप्शन बी कह रहा है प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन सी कह रहा है अजय मोहन, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण सिद्धार्थ को। मतलब इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में HCL टेक की नई चेयरमैन कौन बनी है। हाल ही में HCL टेक की नई चेयरमैन कौन बनी है। तो ये बनी है रोशनी नाडार मल्होत्रा। ये कौन बनी है, रोशनी नाडार मल्होत्रा बनी है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं HCL की स्थापना कब हुई। तो HCL की जो स्थापना हुई वो थी 1976 ईस्वी में। कब, HCL की स्थापना जो है वो 1976 ईस्वी में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, नोएडा यूपी में इसका जो है मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी, किसकी, HCL की। और जो है इनकी नई चेयरमैन जो है कौन है, वो है रोशनी नाडार मल्होत्रा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष बनाया है, नियुक्त किया है। किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन ए कह रहा है अशोक लवासा, ऑप्शन बी कह रहा है प्रतीक गर्ग, ऑप्शन सी कह रहा है मनोहर मित्तल, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसे जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये है अशोक लवासा। अशोक लवासा को जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इसमें 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है। किसमें, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2020 का, उसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी कह रहा है दिया मिर्जा, ऑप्शन सी कह रहा है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है प्रियंका चोपड़ा को। किसको, प्रियंका चोपड़ा को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा ये कार्यक्रम है, इसे किस राज्य में शुरू किया गया है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कह रहा है गुजरात, ऑप्शन सी कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी शुरू किया गया है हाल ही में आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसका निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इसका फुल फॉर्म होता है, किसका, निष्ठा का। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसकी जो है शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से की गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में IOC ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। हाल ही में IOC 2022 जो है डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए जो है स्थगित कर दिया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 2024, ऑप्शन बी कह रहा है 2025, ऑप्शन सी कह रहा है 2026,
ऑप्शन डी जो है 2026 लिख गया है इसमें, 28 के लिए 2028। तो कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो ये कर दिया है 2026 तक के लिए। 2026 मतलब 4 साल के लिए जो है आईओसी ने जो है डैकर युवा ओलंपिक जो है उसको 4 साल के लिए स्थगित कर दिया है। अब यहाँ पर जान लेते हैं आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है आईओसी का। और इसकी स्थापना जो है, आईओसी की स्थापना जो है वो हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी में। 23 जून 1894, 23 जून 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जो स्थापना है वो 1894 में तथा इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और 2026 तक के लिए इसे जो है स्थगित कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है। पबजी एक गेम है, इस पर किस सरकार ने अभी, किस देश की सरकार ने जो है पबजी पर पाबंदी लगा दी है। ऑप्शन ए कह रहा है बांग्लादेश, ऑप्शन बी कह रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन सी कह रहा है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो है पबजी पर बैन लगा दिया है। किसने, पाकिस्तान ने जो है पबजी पर पाबंदी लगा दी है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ट्विटर पर हुए 6 मिलियन नहीं, यहाँ पर 60 मिलियन है, 60 मिलियन, ट्विटर पर 60 मिलियन फॉलोवर जो है के साथ प्रधानमंत्री जो है मोदी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। 60 मिलियन या 6 करोड़ जो है फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पहले स्थान पर, ऑप्शन बी कह रहा है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी कह रहा है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये पहुंच गए हैं 60 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ये तीसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 60 मिलियन फॉलोअर्स के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे जो है पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर हैं अमेरिका के पूर्व जो है राष्ट्रपति बराक ओबामा जो है, इनके जो ओबामा के फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं वो हैं 120 मिलियन। कितने, 120 मिलियन फॉलोअर हैं। और दूसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे कौन है, तो ये दूसरे नंबर पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। इनके फॉलोअर कितने हैं, और इनके फॉलोअर हैं जो है 84 मिलियन। कितने, 84 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप के हैं जो दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पर बराक ओबामा के 120 मिलियन फॉलोअर हैं। और तीसरे जो है नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हैं कितने, 60 मिलियन फॉलोअर। 60 मिलियन फॉलोअर जो है ये तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला सही हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स ने किया है। हाल ही में जो है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स ने किया है। ऑप्शन ए कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन बी कह रहा है पटना, ऑप्शन सी कह रहा है ऋषिकेश, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पटना जो है, पटना एम्स ने जो है ये कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है अभी हाल ही में किया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की, या किस देश के हैं। फुटबॉलर हैं ये आंद्रे सुरले और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है अभी, और ये किस देश के हैं ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्राज़ील, ऑप्शन बी कह रहा है जर्मनी, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन डी कह रहा है रूस। तो ये किस देश के हैं, तो ये जो है जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं आंद्रे सुरले। और इन्होंने अभी जो है रिटायरमेंट की घोषणा, हाल ही में जो है रिटायरमेंट की घोषणा की है इन्होंने। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। स्ट्रीट वेंडरों मतलब जो सड़क के किनारे जो शॉप वगैरह हैं, इन लोगों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है आत्मनिर्भर निधि, ऑप्शन बी कह रहा है केयर निधि, ऑप्शन सी कह रहा है स्वाभिमान निधि,
ऑप्शन डी कह रहा है रोजगार निधि। तो इनके लिए जो है अभी हाल ही में जो है आत्मनिर्भर निधि जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसे पीएम स्वनिधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश से समझौता किया है? कोचिन शिपयार्ड जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए कह रहा है ईरान, ऑप्शन बी कह रहा है ब्राज़ील, ऑप्शन सी कह रहा है नॉर्वे, ऑप्शन डी कह रहा है इराक। तो जो कोचिन शिपयार्ड है इसने अभी जो है नॉर्वे के साथ इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए समझौता किया है। किसके साथ? नॉर्वे के साथ। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? किसके तहत? मधुबाबू पेंशन योजना, ये एक योजना है और इसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन ए कह रहा है केरल, ऑप्शन बी कह रहा है पंजाब, ऑप्शन सी कह रहा है बिहार, ऑप्शन डी कह रहा है उड़ीसा। तो किस सरकार ने शामिल किया है? तो इसको जो है अभी शामिल किया है उड़ीसा की सरकार ने। किसने? उड़ीसा की सरकार ने जो है अभी ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। मधुबाबू पेंशन योजना के तहत जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री जो है वो पीयूष गोयल हैं, ने पूर्वोत्तर रेलवों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कह रहा है 2022, ऑप्शन बी कह रहा है 2023, ऑप्शन सी कह रहा है 2025, ऑप्शन डी कह रहा है 2026। तो कब तक जो है इसकी घोषणा की है? तो इन्होंने 2023 तक जो है सभी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। कब तक? 2023 तक। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या है? हाल ही में जो है अभी मिजोरम में जो है मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसका? मेगा फूड पार्क, ये एक फूड पार्क है और इसका उद्घाटन किया गया है। इसका नाम क्या है? नाम बताना है इसका क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क, ऑप्शन बी कह रहा है जोरम मेगा फूड पार्क, ऑप्शन सी कह रहा है कि अवंती मेगा फूड पार्क, ऑप्शन डी कह रहा है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। तो इसका नाम क्या है ये बताना है हम लोगों को। तो इसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। क्या नाम है? जोरम मेगा फूड पार्क जो है इसको जो है मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क के जो है नाम पर उद्घाटित किया गया है, उद्घाटन इसका किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसका उद्घाटन? इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन जो है सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन सी कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी कह रहा है केरल। तो ये कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी दास टंडन का निधन हो गया है? लालजी दास टंडन का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये किस राज्य के राज्यपाल थे? किस राज्य के राज्यपाल थे ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन सी कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है मध्य प्रदेश। तो ये किस राज्य के थे? तो ये जो लालजी दास टंडन थे ये थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। कहाँ के? मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे ये और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? किसकी?
आशा और आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनकी मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने, ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है महाराष्ट्र। तो किसने जो है मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो है उड़ीसा की सरकार ने, कहा कि उड़ीसा की सरकार ने जो है मासिक परिवार पेंशन की जो है घोषणा की है आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। किसके लिए? आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक परिवार पेंशन की घोषणा जो है उड़ीसा की सरकार ने अभी हाल ही में किया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45वीं इंडिया आइडियाज समिट, 45वीं इंडिया आइडियाज समिट जो है 2020 की मेजबानी कौन करेगा? 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए कह रहा है फिक्की, ऑप्शन बी कह रहा है नेस्कॉम, ऑप्शन सी कह रहा है नीति आयोग, ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय व्यापार परिषद। तो इसकी जो है मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो भारतीय व्यापार परिषद करेगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और यह समिट जो है 2020 की इंडिया आइडिया समिट जो है यह अर्थव्यवस्था के लिए लाई जा रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो है ये समिट लाई जा रही है। और इसकी थीम क्या है ये भी हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। थीम क्या है इसकी? तो थीम है इसकी बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर इसकी थीम है। बेटर फ्यूचर ये इसकी थीम है, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर इसकी थीम है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, भारतीय व्यापार परिषद इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय व्यापार परिषद जो है मेजबानी करेगा इंडिया आइडिया समिट की। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला और इस वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में किसने जो है मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? छात्रों के लिए जो है इसका शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसने की है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी कह रहा है प्रहलाद पटेल, ऑप्शन सी कह रहा है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी कह रहा है अमित शाह। तो इसकी शुरुआत जो है वो किसने की है? इसकी शुरुआत जो है अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल जी ने इसकी जो है शुरुआत की है। और ये जो है मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया है। किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए। बच्चे लॉकडाउन की स्थिति में जो है डिप्रेशन में जा रहे थे, इसी के कारण इसकी जो है मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा सके। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, तथा साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।